कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रभारी के रूप में सर आए हैं। आज कुछ विषय पे चर्चा हुई है, उस विषय में सर आज बताना चाहते हैं। सर आज किस विषय में चर्चा हुई है? देखिए तमाम हमारे जो लालगंज के जितने भी हमारे जो उम्मीदवार हैं जो पार्टी की टिकट चाहते हैं और जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं उनसे सबसे आज मुलाकात हुई। और हम आज हमारा आना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए और आने वाले समय के अंदर जब चुनाव होगा बिहार का तो इसके अंदर जो लालगंज की सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीते, इसकी तैयारियों के लिए आज हम सब यहाँ तैयारी करने के लिए पहुँचे हैं। सर आज आपका बिहार आगमन हुआ, बिहार को किस नज़र से सर आप देखते हैं? देखिए इस बार जो बिहार का सिनेरियो पूरा देख रहे हैं तो जनता बदलाव चाहती है। नीतीश बाबू से और एक मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी, जिसको लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने पूरे बिहार के लोगों के साथ धोखा किया, उसको सबक सिखाने का जब वक्त आया है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो चुनावी माहौल के अंदर जो जनता है वो महागठबंधन की तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार अन्य प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है वो काम बिहार के अंदर हो, रोजगार मिले, इसके लिए आपने देखा होगा रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके सम्मान के लिए जो है 2500 रुपये कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा है, मैनिफेस्टो में रखा है, उस पर काम किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का नौजवान है जो पूरे देश को चलाता है, परंतु बिहार की जो दुर्दशा है आज उससे हमें मुक्ति कोई दिला सकता है तो वो बिहार की जनता दिला सकती है। और इसमें बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की जीत तय है। सर शिक्षा के विषय में बात किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार मतलब सदियों से पीछे ही रहा है और इसका स्तर जो है सबसे नीचे है। इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए बिहार कभी पूरी दुनिया के अंदर जो शिक्षा का मेन क्षेत्र होता था जी। और बाहर विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। आज आप खुद एक जर्नलिस्ट होकर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा में बहुत पिछड़ापन है। ये क्यों है? इसके कारण जब अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी 30 साल पहले तब कुछ भी नहीं होता था। आज तो मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है, नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अगर इस वक्त के अंदर अगर हम शिक्षा में पीछे हैं तो ये मानता हूँ कि ये जो मौजूदा सरकार है उसके लिए वो उत्तरदायी है और उनको जवाब देना पड़ेगा। और आज जो सर बात हुई माई बहन योजना, ये सर ये मान योजना है, ये जो मतलब कैसे लोगों को मिलेगी? देखिए अभी हम कांग्रेस पार्टी के तमाम साथीगण हमारी माताओं बहनों से जो 18 साल से ऊपर है उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और सरकार आने के बाद जिस प्रकार से चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हमारी जहाँ सरकारें हैं, हम हमारी बहनों को मान सम्मान के लिए भत्ता दिया जा रहा है ताकि उसका परिवार ठीक से चल पाए। अगर 2500 रुपये हमारी एक माता और बहन को मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको ताकत मिलेगी। और इसके बावजूद ये तो एक सिर्फ अंश मात्र है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो बिहार के नौजवान हैं उनके लिए रोजगार का सृजन किस प्रकार से किया जाए, उनको रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, और जो अविकसित हमारा जो बिहार है उसको विकसित कैसे किया जाए, उस पे पूरे एजेंडे पे काम करने की है तैयारी। वो महागठबंधन की सरकार ने रोड में पूरा तैयार हो चुका है उसका। बिहार की स्थिति सर ऐसी है कि मतलब लोगों को पलायन करना पड़ता है, बिहार से जाके अलग काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो रोजगार मिले। इस विषय पे सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम तो कह रहे हैं कि बिहार पूरे देश का आज पालन पोषण कर रहा है। कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं बाहर जाता है यहाँ का नौजवान, और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि उसको बहुत बेइज्जत होना पड़ता है। क्यों? क्या कारण है? बिहार के नौजवान में ऐसी क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। बिहार का नौजवान है वो देश को दिशा दिखा सकता है। उसका विजन बड़ा है, परंतु उसके पास मौके नहीं हैं, उसके मौके छीन लिए गए हैं। कुछ लोगों ने जात पात की राजनीति के अंदर बिहार को बर्बाद कर दिया है। अगर पूरा 36 बिरादरी को लेके
पूरे समाज को लेकर अगर सरकारें चलती तो आज जो स्थिति है ये ना होती। आज बाहर के लोग हैं वो बिहार में आके बिजनेस करते, यहाँ पे काम करते, परंतु आज बिहार के बच्चों को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नई टेक्नोलॉजी के अंदर इस प्रकार की अगर बात हो रही है तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका कोई दोषी है तो मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ नीतीश बाबू जी को मानता हूँ। सर बिहार में कांग्रेस कितने सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना जो व्यक्त करना चाहती है, कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी सर? देखिए, ये अभी गठबंधन की हमारी मीटिंग्स चल रही है और इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व अगले 5-7-10 दिनों के अंदर, कल भी मीटिंग, आज भी मीटिंग है, अगले 2-3 चरण की मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी कितनी सीटें लड़ेगी। सभी को, जितने भी हमारी पार्टियां हैं, सभी को सम्मानजनक सीटें देके उनको। सर आपकी मौजूदगी अभी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में आपको लगता है कि कांग्रेस को टिकट मिलेगी और किनको मिलने की संभावना है सर? एक चेहरा मतलब आया है मनोज कुमार गुप्ता जी का, उनका कहना था कि मतलब पूर्व में मतलब उनके कास्ट ने उनके समाज से कुछ नेता बने थे, तो वो विकास का बहुत ही अच्छी तरीके से वो विकास किए थे, लेकिन अभी ऐसा स्थिति बनी हुई है इस क्षेत्र का, उनका कहना है कि विकास हुआ ही नहीं है। क्या लगता है कि सर मतलब उनको टिकट इस क्षेत्र से मिलने की संभावना है मनोज कुमार गुप्ता जी को? देखिए, ये टिकट तय तो जो हमारा हाईकमान करता है, और उसमें जितने भी साथी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है सभी का हक है, और सभी मजबूत साथी हैं, कोई भी कमज़ोर हमारे साथी, सभी मजबूती से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और निश्चित रूप से अगर मैं लालगंज की बात करूं तो यहाँ के जो विधायक हैं उनका कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है कि उनको जनता वोट दे। सर एक पार्टी एक नई आज जनता है, दुखी है, जनता परेशान है, और जो यहाँ के विधायक से वो मुक्ति चाहते हैं। जिस भी साथी को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, निश्चित रूप से हम सब मिलके उनको जिताने का काम करेंगे। सर एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर जी का जन सुराज, वो अपना पार्टी विस्तार कर रही है, वो भी विकास के मुद्दों पे बातें करते हैं। क्या लगता है सर वो विकास कर पाएंगे बिहार में? देखिए, अभी जो मुकाबला है वो महागठबंधन का और एनडीए का है। उसमें जो बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत धोखा खा चुकी है, और अब उनका मन है वो निश्चित रूप से महागठबंधन के हक में जा रहा है। बदलाव जनता को पता है, बदलाव महागठबंधन लेके आ सकता है। वोट डिवाइड होने से खराब हो जाएगा। जो आपने कहा, जो भी नई पार्टी आई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो नई पार्टियां बन के आ रही है, तो कोई भी सौदेबाजी में ना फंसेंगे लोग। इस बार सीधा वोट पड़ेगा एनडीए के पक्ष में, एनडीए के खिलाफ। और जिस प्रकार से एनडीए ने काम किए हैं, बिहार के साथ धोखा किया है, उस धोखे का बदला सिर्फ महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जब वोट मिलेगा तभी मिलेगा। सर वोटर आई कार्ड से संबंधित कुछ मतलब वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ न्यूज आया था, जो वोटर आई कार्ड मतलब वेरिफिकेशन कराने के लिए सरकार योजना बनाई है, उसको किस तरीके से सर आप सोचते हैं? देखिए, पहले तो पार्टियां लड़ा करती थी, इस बार तो मोदी जी ने चुनाव आयोग को ही आगे कर दिया है कि आप ही लड़िए। इस बार उनको हालात का पता था कि पतले हालात हैं, उनके कमज़ोर हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस बार प्रदेश में उनको पता है। इसलिए उन्होंने बिहार के मतदाताओं को परेशान करने के लिए और बिहार के मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है, जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए धन्यवाद सर, आपसे बात हुई, इस बात से सब लोग सहमत हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार गुप्ता। आप इस विधानसभा क्षेत्र से आपको लगता है कि टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, ये तैयारी पर ये होता है, तैयारी हमारी चल रही है। हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग चाह तो रहे हैं कि समाज से टिकट मिले कि जैसे आप चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, तो आप क्या चाहते हैं? आपका मुद्दा क्या है? विकास के मुद्दा? हमारे यहाँ का मुद्दा हुआ, विकास का मुद्दा होगा। जो अभी देख रहे हैं क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश होता है पूरे जलमग्न हो जाता है। जैसे कि अनुमंडल बनाने का हमने प्रतिक्रिया, जैसी टिकट मिले चुनाव जीते अनुमंडल यहाँ का लालगंज को बना देंगे हम। बहुत ऐसा मुद्दा जो है वर्तमान सरकार में जो युवक के लिए यहाँ खेल मैदान का यहाँ जैसे कि हम मांग करेंगे। बहुत सारे मुद्दा, बहुत यहाँ मतलब लालगंज विकास करने के लिए हमारे पास ढेर सा मुद्दा है। बशर्ते यहाँ टिकट कांग्रेस की मिलेगी, चुनाव जीत के आएंगे। इसके बाद यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं उनके द्वारा कुछ विकास किया गया है या नहीं लालगंज? अब तो जनता दिख रही है विकास, जुमला उनका काम है, जुमला बातें करना, जुमला काम है। किस पार्टी के है वो जो अभी वर्तमान विधायक? बीजेपी का है। उनका क्या नाम है? संजय कुमार सिंह है, जो कि
देखिए रहे हैं, वो सारा लोग यहाँ जानता है, वो विधायक यहाँ यहाँ पे का विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं है, विकास का जीरो है। मैं मनोज कुमार गुप्ता, बिहार प्रदेश प्रदेश प्रतिनिधि। चलिए धन्यवाद।